जुर्म और नाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनने में भले ही एक क्राइम स्टोरी लगे, लेकिन यह है एक नौजवान लड़की के टूटे सपनों और एक पल की गलती की दास्तां है। यह कहानी है रूपल नाम की एक लड़की की, जो अपने सपने को पूरा करने के लिए मुंबई आई थी। उसका सपना था एक एयर होस्टेस बनने का। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने मुंबई में 6 महीने की ट्रेनिंग ज्वाइन की थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही उसका सपना सच होना था। लेकिन रूपल यह नहीं जानती थी कि मुंबई आने के सिर्फ 6 महीने के अंदर ही उसकी जिंदगी का सफर एक भयानक मोड़ लेने वाला है। एक ऐसा कत्ल जो इतना संगीन था कि उसे देखने वाला हर इंसान सदमे में आ जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिस शख्स ने यह जुर्म अंजाम दिया, उसने भी बाद में खुदकुशी कर ली। रूपल ओगरे छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली थी। उसने चंडीगढ़ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और उसकी उम्र थी सिर्फ 23 साल। रूपल के परिवार में उसके माता पिता, 2 बड़ी बहनें और एक भाई था। वह घर की सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। रूपल का सपना था आसमान में उड़ने का, एक एयर होस्टेस बनकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने का और दुनिया घूमने का। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने एयर होस्टेस का कोर्स करने का प्लान बनाया। यह 6 महीने का कोर्स था और इसी वजह से वह 2023 के मार्च अप्रैल के आसपास मुंबई आकर रहने लगी। पहले 3 महीने तो रूपल ने अकेले ही बिताए। इसके बाद उसने अपनी एक कजिन के साथ रहने का प्लान बनाया। उसकी कजिन मुंबई के अंधेरी ईस्ट के एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के 3रे माले पर रहती थी। रूपल भी वही शिफ्ट हो गई और तब से दोनों बहनें साथ रह रही थी। वक्त बीतता गया और रूपल की ट्रेनिंग पूरी होने ही वाली थी, लेकिन तभी सितंबर का महीना आया। सितंबर की शुरुआत में ही रूपल की बहन ऐश्वर्या कुछ काम और त्योहारों की वजह से रायपुर वापस चली गई। वहीं दूसरी ओर रूपल अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए मुंबई में ही रुक गई, क्योंकि वह जानती थी कि यह 6 महीने का कोर्स उसके भविष्य के लिए कितना जरूरी है। फिर आया 3 सितंबर 2023 का दिन। यह दिन था रविवार का। जाहिर है घर वालों को लगा कि रूपल की छुट्टी है, इसलिए उन्होंने सुबह सुबह कॉल नहीं किया। लेकिन दोपहर होते ही जब उन्होंने रूपल का फोन लगाया तो उसका फोन कोई उठा नहीं रहा था। वक्त बीतता गया, लेकिन रूपल का कोई जवाब नहीं आया। यह सब घर वालों की चिंता और बेचैनी को लगातार बढ़ा रहा था। रूपल ने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया था। एक अलग शहर में रह रही लड़की का फोन न उठना किसी मुसीबत का संकेत था। जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो घर वालों ने ऐश्वर्या से बात की, जो अभी रायपुर में थी। ऐश्वर्या ने बताया कि उसका एक दोस्त उसी सोसाइटी के पास रहता है, वह जाकर चेक कर सकता है। ऐश्वर्या ने तुरंत अपने उस म्यूचुअल फ्रेंड को फोन किया। वह दोस्त 3रे मंजिल पर पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। उसने घंटी बजाई, फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार थक हार कर उसने एक डुप्लीकेट चाबी बनवाई और रात करीब 9 बजे दरवाजा खोलकर अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर वह और उसके साथ में गए लोग सन्ने रह गए। दीवारें खून के छींटों से सनी हुई थीं। जैसे ही वे बाथरूम की ओर बढ़े तो वहां का मंजर और भी भयानक था। बाथरूम खून से लथपथ था और उसी के बीच में रूपल की लाश बैठी हुई थी। उसके शरीर के आधे हिस्से पर कपड़े तक नहीं थे। साफ था कि रूपल के साथ कुछ बहुत ही बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था। लेकिन सवाल यह था कि यह किसने किया। जल्द ही पुलिस को सूचना मिली और वह मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले यह जांचना शुरू किया कि कहीं घर में जबरदस्ती घुसने के निशान तो नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला। दरवाजा या खिड़की तोड़ने के कोई निशान नहीं थे। इसका मतलब साफ था कि यह काम किसी ऐसे शख्स ने किया होगा जिसे रूपल जानती थी या जो उसके आसपास रहता था। पुलिस ने सोसाइटी के रजिस्टर में उस दिन की एंट्री चेक की। पता चला कि उस रविवार की सुबह 10 बजे के बाद
करीब 40 से 45 लोगों ने सोसाइटी में एंट्री ली थी। सभी को बुलाकर पूछताछ की गई, लेकिन किसी पर भी शक का कोई ठोस आधार नहीं मिला। इसके बाद पुलिस का शक सोसाइटी के कर्मचारियों पर गया। उन्हें लगा कि जो लोग रोज रोज इन घरों में आते जाते हैं, उनमें से किसी का हाथ हो सकता है। सभी सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस की नजर एक शख्स पर गई, विक्रम अटवाल। विक्रम 35 साल का था और सोसाइटी में हाउसकीपिंग का काम करता था। पुलिस ने गौर किया कि विक्रम के गर्दन और हाथों पर कट के निशान थे, जैसे इसी झगड़े में लगे हों। दरअसल पुलिस को पहले ही सीसीटीवी फुटेज से एक क्लू मिल चुका था। फुटेज में विक्रम को सुबह 10:30 बजे यूनिफॉर्म में सोसाइटी में घुसते देखा गया था, लेकिन दोपहर 1:30 पर वो नॉर्मल कपड़ों में बाहर निकल रहा था। यही एक छोटा सा सुराग पुलिस के लिए काफी था। जब सोमवार की सुबह विक्रम काम पर आया तो पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में विक्रम ने बहाने बनाए। उसने कहा कि कट के निशान घर के काम में लग गए थे और कपड़े गंदे होने की वजह से उसने चेंज किए थे। लेकिन पुलिस ने जब विक्रम की पत्नी से पूछताछ की तो सच सामने आया। विक्रम की पत्नी, जो उसी सोसाइटी में काम करती थी, ने बताया कि 3 सितंबर को विक्रम दोपहर में घर आया था और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसने खुद ही अपने कपड़े धोए थे। अब पुलिस को पक्का यकीन हो गया। गहन पूछताछ के बाद विक्रम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह रूपल को काफी दिनों से देख रहा था और जान गया था कि वह अकेली रहती है। जब उसे यकीन हो गया कि घर में रूपल के अलावा कोई नहीं है, तो वह बहाने से उसके कमरे में घुस गया। उसने रूपल से कहा कि वह बाथरूम साफ करने आया है। रूपल ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन विक्रम अपने साथ एक नारियल काटने वाला चाकू लेकर आया था। विक्रम का इरादा रूपल को मारने का नहीं, बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने का था। उसने चाकू की नोक पर रूपल को डराने की कोशिश की, लेकिन रूपल एक बहादुर लड़की थी। उसने विक्रम का डटकर सामना किया। इस संघर्ष के दौरान चाकू रूपल के हाथ लग गया और उसने विक्रम को काफी जख्मी कर दिया। इससे विक्रम को गुस्सा आ गया और उसने चाकू छीनकर रूपल पर बेतहाशा वार कर दिए। उसे एहसास भी नहीं रहा कि उसने रूपल के शरीर पर इतने घाव कर दिए हैं कि उसकी मौत हो गई है। इसके बाद वह रूपल की लाश को बाथरूम में घसीट कर ले गया और वहां छोड़ दिया। उसने अपनी यूनिफॉर्म धोने की कोशिश की, लेकिन खून के दाग पूरी तरह नहीं छूटे। उसने कपड़े बदले और सोसाइटी से बाहर निकल गया। सारा सच सामने आ चुका था। रूपल को उस सुबह 10:30 बजे तक भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी जान लेने वाला खतरा उसके अपने ही घर में एक हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में दाखिल हो चुका है। विक्रम का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। वह पिछले 6 महीने से ही इस सोसाइटी में काम कर रहा था। पुलिस की हिरासत में वह बार बार कह रहा था, मुझे रूपल को नहीं मारना चाहिए था। यह जुर्म हालात की गर्मी में हो गया एक ऐसा कदम था जिसका उसे पछतावा था। पुलिस ने उसे आईपीसी की धारा 302 कत्ल के तहत गिरफ्तार कर लिया। करीब 5 दिन तक वह पुलिस हिरासत में रहा, लेकिन शुक्रवार को जब पुलिस ने रूटीन चेक के लिए उसकी कोठरी का दरवाजा खोलना चाहा, तो वह अंदर से नहीं खुला। दरवाजा तोड़ने पर पता चला कि विक्रम ने अपनी ही पतलून की बेल्ट से सीलिंग फैन से लटक कर खुदकुशी कर ली थी। इस तरह इस सदमे भरी घटना के दोनों मुख्य किरदार इस दुनिया में नहीं रहे। यह घटना एक सबक छोड़ जाती है। लड़कों के लिए सीधा संदेश है कि कोई अकेली लड़की देखना कोई मौके नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और लड़कियों के लिए सचेत रहने की जरूरत है। किसी अजनबी या कम जानकार व्यक्ति को अपने निजी स्पेस में आने से सख्ती से रोके। जुर्म और नाम चैनल की तरफ से हमारा यही प्रयास है कि ऐसी घटनाओं को साझा करके समाज को जागरूक किया जाए। हमारा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई से रूबरू कराना है। जो चीज आज तक आपके साथ नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि वह होती नहीं। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए हर कदम पर सतर्क रहने की जरूरत है। हमें उम्मीद है आप सब अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।